बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बियाज़ किचन। मैं हूँ जी सायरा ख़ान आपके साथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी जनाब, आगाज़ करते हैं अपने खूबसूरत से दिन का इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आज का दिन आप सब के लिए बहुत बाबरकत साबित करे और आपकी जो जो ख्वाहिशात हैं और जो जो आपकी काम रुके हुए हैं, अल्लाह ताला वो सब पूरे करे आज के दिन। जी तो जनाब, ये देखिए मौसम कितना अच्छा है। वैसे ना अभी यहाँ पे सुबह के 9 बजे हैं। आज ना मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, सुबह में 6 बजे ना, क्योंकि आज ना मैंने वॉशिंग का काम करना था। काफ़ी दिनों से काम पेंडिंग है वॉशिंग का। मैं कपड़े नहीं धो पा रही थी क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियत थी। पुराने शरोने आ गए थे हमारे घर ना मेहमान तो बच्चों की फुप्पो आई हुई हैं कराची से। तो बस जी सारा दिन इसी तरह मसरूफियत में गुजर जाता है, बिज़ी डे। आजकल मैं वैसे भी वीडियो नहीं बना पा रही। मैंने कहा चले कोई मसला नहीं है, तो आज मैंने कहा चले सुबह सुबह मैं कपड़े धो के फ़ारिग हो जाऊँ। और वैसे भी जुम्मतुल मुबारक है और फिर ना सबने नहाना होता है और नमाज़ पढ़ने जाना होता है। और आपको पता है जुम्मे वाले दिन कितना मसरूफियत वाला दिन गुजरता है। तो इसलिए आज ना मैंने सुबह सुबह कपड़े धो लिए थे। तो कपड़े धोते मैं बाहर आई हूँ, तो मैंने कहा देखें कि मौसम अल्हम्दुलिल्लाह आज कितना अच्छा है। मैं बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी धूप नहीं निकली बिल्कुल भी ना, हवा। जी तो जनाब, अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद ना मैं अब अपने लिए कहवा बना रही हूँ क्योंकि ना मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी। मैंने कहा चलें अभी कहवे पे गुजारा करती हूँ, क्योंकि मैं ना सुबह उठ के कहवा पीती हूँ लाजमी। और मैंने ना सुबह से अभी तक कहवा नहीं पिया था, बस मैं काम में लगी हुई थी। मैंने कहा पहले काम हो जाए, काम अच्छी तरह से निपट जाए। अगर 9 समाबियाँ उठ गई ना, उसके बाद मेरा काम नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो बस मैं ना इसी वजह से मैं कहवा ही नहीं बनाया। मैंने कहा चलें बाद में सही। तो भी बस मैं फ्री हुई हूँ, ऑलमोस्ट मेरे काम भी ख़त्म हो गए हैं, वॉशिंग का काम भी, किचन का काम भी। तो मैंने कहा चलें अब ना कहवा भी बनाते हैं, साथ आपसे गपशप भी करते हैं। तो वैसे आपस की बात है, मैं ना कल बैठी हुई मैं सोच रही थी, पुराना दौर अपना याद कर रही थी कि जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हमारी जो अम्मी थी, दादी कह लें, हमारी ताई कह लें, कि हमारे जो आपस में सब मिलने जुलने वाले ना, सब एक ही जगह आगे पीछे रहते थे, एक ही गली में, एक ही एरिए में सब लोग ना। मेरा ख़ास तौर पे ददियाल ना एक ही एरिए में रहता है, अभी भी वहीं रहते हैं। तो लेकिन मैं वो दौर याद कर रही थी अपना, जो जब हम छोटे छोटे होते थे तो इतना कोई मज़ा आता था ना, कि अगर मतलब कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो ऐसे ही किसी ने दरवाज़ा बजाना, अगर कोई नहीं भी है तो ख़ुद ही चीज़ निकाल के ले जाना इस्तेमाल के लिए। अगर किसी को चीज़ की ज़रूरत है और बाद में बता देना कि आप नहीं थी तो मैं ले गई। ये नहीं कि इतनी घर में किसी को एक्सेस दी हुई थी, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि पहले दिलों में ना बड़ी कोई मोहब्बतें होती थी, बड़े कोई खालिस प्यार होता था कि लोग ना बड़े एक दूसरे से बेलौस होते थे। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही। अब समझ लें कि गूगल जो है ना सबका माँ बाप बना हुआ है, गूगल पे सब लोग चलते हैं। आजकल तो जी किसी ने किसी के घर भी आना है ना, पहले नेट पे तय होता है आपने डिनर में आना है, लंच में आना है, ये टी टाइम पे आना है। तो आजकल तो भाई कोई किसी के घर वैसे कोई पुराना भी चला जाए ना तो लड़ाई पै जाती है, तुसी बगैर दसे क्यों आ गए हो है ना, ऐसा होता है ना। आजकल तो कोई किसी के घर बगैर बताए भी नहीं जा सकता। दूर की बात तो छोड़ देना कि आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं, कोई अगर आपके घर के पास ही किसी दूसरे एरिया में भी रहता है ना, कि अगर कोई आ जाए तो लड़ाई पड़ जाती है। ऐसा मैंने अक्सर देखा है और ऐसा होता है क्योंकि आजकल के दौर बदल गए हैं। वो पहले वाले दौर नहीं रहे। जिस तरह पहले लोग होते थे ना, पहले राह गुजरते ही किसी ने आ जाना, जी असी गुजर रहे साथ असी आ गए हैं, एकदम से रश पड़ जाना और सबने बड़ा खुश होना। हम अपनी बात कर रहे हैं कि सबने एकदम से बड़ा दिल बाग बाग हो जाना कि हमारे घर में रौनक लग गई है, कोई आ गया है। तो बस आगे पीछे उनके नाच रहे हैं, गले में हाथ डाला हुआ है और बातें कर रहे हैं। तो पहले के जो लोग थे ना बड़े ही कुछ सच्चे और अच्छे लोग होते थे। अब के दौर जो है ना वो लोग रहे हैं ना वो दौर रहे हैं। और आज के जो लोग हैं ना जो रह गए हैं थोड़े बहुत, वो भी बस फिर तुझे समझ जाओ वो आजकल के बच्चों के हाथों मजबूर हैं। आजकल के जो बच्चे हैं ना, उन्होंने अपनी जो माँ बाप है ना उनको भी शायद थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। शायद अब वो चीज़ नहीं रही।
तो कभी कभी ना हम उस चीज़ को बड़ा को मिस करते हैं, बड़ा को याद करते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों में भी वही प्यार और वही सब चीज़ें डालूँ जो कि हमें मिला है, हमने वो चीज़ें जो हमने देखी है अपने घर में ना, कि बड़ा सब एक दूसरे से मुखलिस होते थे। अभी भी शायद ऐसा होता है लेकिन बहुत कम है। अब इतनी चीज़ें वो देखने में नहीं मिलती जो पहले होती थी ना। बड़ा कोई मिस करते हैं उन चीज़ों को, है ना? आप भी करते होंगे। चलें खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, वीडियो भी बड़ी लंबी हो जानी चाहिए। मैं ना कावा भी मेरा तैयार हो गया, चलो मैं उन कावा निकाल लूँ। अच्छा जी, तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता मतलब पराठे बना रही हूँ यहाँ पर, और साथ में मैंने ऑमलेट बनाया था। वही हमारा जो कॉमन ऑमलेट होता है, तो ऑमलेट के साथ मैंने चाय बनाई थी अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, हस्बैंड के लिए, सबके लिए। तो चलें जी, नाश्ता तैयार हो गया यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम नाश्ता कर लें, फिर आपसे गपशप करते हैं और मैं अपनी डेली रूटीन भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जी तो जनाब, नाश्ता हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं कर रही हूँ अपनी रूटीन की तरह सारे दिन के जो मेरे काम होते हैं। मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, बर्तन धो के आऊँगी, फिर उसके बाद दूसरे काम हो गया। मैं जल्दी जल्दी से किचन निपटा लूँ, वरना ये है कि जुम्मे का टाइम हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा जी, तो मैं ना अभी पौधों को पानी दे रही थी। मैंने कहा चले सफाई तो हो ही रही है, साथ साथ ना मैं ये छत भी धो देती हूँ। असल में आंधी आई है ना कल, उसकी वजह से ना बहुत डस्ट हो रही थी, धूल मिट्टी हो रही थी। मैंने कहा चलो साथ ही धुल जाएगी। तो ये देखें जी, तो जनाब मैंने काम शाम अपने सारे निपटा लिए थे। तो अब मैं आई हूँ किचन में। वो मेरी बेटी ने ना जेली काफ़ी दिनों से कहा हुआ था बनाने को ना, तो अभी मैंने जेली मंगवाई थी उसके लिए। उसको असल में ना ये वाली रिफान की जो जेली है ना उसको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चले मैं उसको जेली बनाती हूँ। वैसे भी सुबह से उसने नाश्ता किया हुआ है तो कुछ खाया नहीं था उसने। तो मैंने यहाँ पर ये 2 कप पानी लिया है, तो उसके लिए ना मैं जेली बना रही हूँ। चलें, मैंने सारी नहीं डाली, मैंने थोड़ी सी बचा ली है। वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर वो पड़ी रहती है। दोनों फिर वो कम ही खाती हैं। छोटी वाली जो मेरी बेटी है ना उसको ज़्यादा शौक है जेली का, तो मैंने उसी के लिए वैसे बनाई है ख़ास तौर पे। तो अभी मैंने थोड़ी सी रख दी है, फिर दोबारा उसको खानी होगी तो फिर दोबारा बना दूँगी उसको। जी तो जनाब, जेली यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है और मैंने ना अभी भी इनको प्यालियों में डाला है। तो अब ना मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, 2 घंटे के लिए ये जम जाएगी तो फिर मैं दूँगी। अच्छा, आज ना मैं खाने की तैयारी कर रही थी। वैसे ना मैं खाने में आज ये बना रही हूँ, सबरोसों के हैं चपली कबाब। तो अभी मैंने रोटी पहले बना ली थी। मैंने कहा चले पहले रोटी बना के रख लेती हूँ, इसमें इतना टाइम ही लगेगा। वैसे ना जिस दिन इंसान का नहीं दिल कर रहा हो ना, तो ये बहुत ईजी हल है कि आप ये सबरोसों के कुछ भी इनका मतलब कि कोई गोला कबाब, चपली कबाब और भी इनके बहुत सारे इस तरह के आइटम्स हैं जो कि आप इजीली मंगवा के और बना सकते हैं। और इनके बाकी जो हैं उनसे बहुत बेहतर है सबरोसो ना। मैंने सबरोसो जो है पहले भी कई दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, मैं ना आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले तो ना यहाँ पर ये लिखा है हलाल बोनलेस चिकन है। इसमें ये चिकन के हैं, ठीक है। और ताज़ा इन्होंने प्याज डाली हुई है, हरी मिर्च है, नमक है और बाकी जितने भी मसाला जात यहाँ पर लिखे हैं। पानी शामिल किया है, वेजिटेबल ऑयल है, गंदम का आटा डाला है और सोडियम फास्फेट है। और बस ये इंग्रेडिएंट्स हैं इनके। और इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है कि फ्राई करने के लिए आप पैन में हल्के से तेल के साथ गरम कर लें और इसको अच्छी तरह से आप फ्राई कर लें, लेकिन धीमी आंच पे, बहुत ज़्यादा जो है हाई फ्लेम पे आप इसको। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ साथ साथ। और मैं ना कबाब के लिए मैंने तवा भी रख दिया थोड़ा सा घी डाल के। अच्छा, मैं बता दूँ मैंने क्या क्या डाला है चटनी के लिए। मैंने सबसे पहले ये पुदीना लिया है और ये 2-3 हरी मिर्चें हैं और ये लहसुन मैंने डाला है, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, बस इतना, ताकि थोड़ा सा पानी डाल के इसकी चटनी बना लूँगी। अच्छा, सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने तवा रखा था और मैंने घी डाल दिया है। घी यहाँ पे गर्म हो गया है और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं इस पर घी डाला, शैलो फ्राई करने। अच्छा जी, तो अब
अब मैं ना इस पे ये कबाब डाल दूँगी एक एक करके। वैसे ना कबाब मैं जो है ना घर पे बनाती हूँ, चपली कबाब पीस के। तो मेरे हस्बैंड जो है मेरे हाथ के कबाब खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। लेकिन आज ना मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मेरे पास ये डोसे के थे चपली कबाब। मैंने कहा चलें आज यही ट्राई करते हैं। तो अभी मैं साथ साथ ना चटनी भी पीस लेती हूँ, अभी इसको टाइम लगेगा फ्राई होने में। तो अभी मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इसको रख दिया पकने के लिए, अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको इसकी साइड चेंज कर दूँगी। चलिए मैं जब तक ना चटनी बना लेती हूँ। जी तो जनाब यहाँ पर हमारे चपली कबाब जो है तैयार हो रहे हैं, जो कि चिकन के चपली कबाब हैं। और यहाँ पर मैंने चटनी भी तैयार कर दी है। और ये गार्निश के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, वो मैंने कट किया है। और अभी मैंने स्लाइस की शक्ल में ना यहाँ पर ये टमाटर कट करके रख दिया, ठीक है। तो अभी मैंने ना इसकी साइड भी चेंज की है कबाब की ना। अभी मुझे लग रहे थे ये थोड़े से ना कच्चे हैं अंदर से, बाहर से तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो गया, लेकिन ना अभी थोड़े से कच्चे हैं। तो बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे अभी इसको रखा है। तो अभी जैसे ये फ्राई हो जाए तो फिर मैंने इसका फ्लेम जो है बंद कर दूँगी। तो साथ साथ मैंने कहा चले मैं आपसे गप्पे शप्पे भी मार लूँ। तो मैं वीडियो देखती हूँ ना अपनी, तो यकीन करें कि इतनी कोई खुशी होती है ना जब आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे होते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा आपके कमेंट का इंतज़ार होता है जब मैं वीडियो डालती हूँ और आप कमेंट करते हैं इतने अच्छे अच्छे। इवन के हमसाया ममालिक से भी जब कमेंट आते हैं, इंडिया में भी हमारे इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो कि कमेंट कर रहे होते हैं और मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होते हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश में भी हैं मेरे सब्सक्राइबर जो कि मुझे कमेंट करते हैं। और बहुत खुशी होती है जब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे होते हैं। तो यकीन करें कि ऐसा लगता है ना कि मेहनत वसूल हो गई है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है जहाँ जहाँ भी, और जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत से लोग आते हैं जो कि वीडियो देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ उन सब से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें प्लीज़। अच्छा जी, और इसके अलावा अगर आपने बीफ पेशावरी चपली कबाब की अगर रेसिपी देखनी हो तो वो भी मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। और वो इतने लजीज बने थे ना पेशावरी चपली कबाब, क्योंकि उन दिनों ना गैस भी नहीं आ रही थी। ये मैंने रिसेंटली बनाया है, तकरीबन अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। तो इतने लजीज वो बने थे ना। कुछ मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था, सर्दी भी थी, गैस भी नहीं आ रही थी, और वो हमने कोयलों पे बनाए थे। और मैंने सारे घर के मसाले उस पर ऐड किए थे, कोई भी बाहर का मसाला नहीं था। तो बहुत लजीज बने थे। आप मेरी वो भी वीडियो लाजमी देखिएगा। तो चलिए जी, यहाँ पर मैं साथ साथ ना कबाब भी चेक कर लूँ, साड़ी ना जान ये ना लेने के देने पड़ जाए बातों बातों में। मुझे लगता है कि फ्राई हो गए हैं। चलें अब मैं ना जरा इसको निकाल लूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे चिकन चपली कबाब तैयार हैं। अब मैं ये खा के बताऊँगी कि कैसे हैं, क्योंकि इनकी मैंने और भी बहुत सी चीज़ें ट्राई की हैं। वैसे ना मुझे सबरोसों की बहुत सी चीज़ें पसंद है, जिसमें गोला कबाब है, इनकी फ़िश है। अब चपली कबाब मैंने वैसे ट्राई नहीं किए, ये मैं खाऊँगी फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि इनके चपली कबाब कैसे हैं, ठीक है ना। चले अब मैं खाना ज़रा सर्व कर लूँ, फिर हम गपशप करेंगे इंशाल्लाह। जी तो जनाब रोटी शोटी खा ली है, खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा चुके हैं। और चिकन चपली कबाब बहुत अच्छे थे, बहुत जायका, और चिकन बहुत जूसी था उसका। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी खाने में ना, तो ये ना कहिएगा कि मैंने सबरोसों वालों से पैसे लिए हैं जो मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ सबरोसों की ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वैसे ही इनकी चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी लगती हैं। चलें जी, ये तो गई खाने की बातें। वैसे आज बच्चों ने पिज़्ज़ा पार्टी भी करनी है, बच्चों का आज प्लान है कुछ मंगवाने का बाहर से, बच्चे वो भी खाएंगे। और चलें इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। और हमेशा की तरह मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखें। हंसते रहो, वाजते रहो, अपने कराएं खुश रहो, आबाद रहो। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।